पीका लॉ, आप सबको ये बता दूं कि नफरत अंगेज मवाद नशर होने से रोकने के लिए क्या these hate websites, there should be an international action against them. The government of Pakistan recently introduced the Prevention of Electronic Crimes Amendment Ordinance. It makes the already controversial cybercrime law passed in 2016 even stricter. The Prevention of Electronic Crimes Act, or PECA, was passed in 2016 to restrict hate speech and religious extremism in online spaces. But the amendment and the original policy were criticized by journalists, lawyers, and the opposition for placing arbitrary limits on freedom of speech. पाकिस्तान सुन्नियों ने बनाया था. Religious minorities are suffering the consequences of a weak hate speech law, and very few perpetrators have been brought to justice under it. मेरा नाम कपिल देव है और मैं एक छोटा सा अदना सा इंसानी हकूक का कारकुन हूँ. पाकिस्तान में जो हेट स्पीच का सवाल है, ये पूरा का पूरा मुल्क, पूरा का पूरा मुआशरा हमारा एक टाइम बम की तरह बना हुआ है. मजहब इंतहा पसंदी के हवाले से इसको सिर्फ चिंगारी देने की जरूरत है, फौरन फट जाता है. Hate speech targeting religious minorities is rampant in Pakistan. हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को कत्ल करने वाली जगह. It looks like stereotypes about Hindus, about Christians, and calls to expel the Ahmadi community from Pakistan. मेरा नाम हारून बलोच है और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बाइट्स फॉर ऑल, वो तकरीबन 10 साल से हेट स्पीच को मॉनिटर कर रही है पाकिस्तान में. तब से लेकर अब तक हमने इसके अंदर इजाफा ही देखा है. कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है जिसके अंदर इसमें कमी आई हो पाकिस्तान में. And Pakistan may suffer tremendously over its failure to protect these vulnerable groups. But the trauma of being hated isn't the only harm for religious minorities subjected to hate speech. यकीन थ्रेट है तभी हम वीडियो पर आना नहीं चाहते. थ्रेट है तभी हम पब्लिकली बहुत कम अपना प्रेजेंस रखते हैं. Hateful beliefs about religious minorities are likely to ultimately encourage acts of violence against the same minority communities. उसके ऑफलाइन कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं और आए दिन ऑफलाइन स्पेसेस के अंदर ऐसा इंसिडेंट ज़रूर देखने को मिलता है जिसका ताल्लुक ऑनलाइन हेट स्पीच से ज़रूर होता है. All Shias, Hindus, Christians, or any community targeted by hate speech wants is to live peacefully. But they face backlash for even trying to highlight the issue. बात यह है कि ये तमाम तर ये इंतहा पसंदी है, वो आपको आखिर में लीड करती है towards violence. Hateful beliefs about religious minorities have eroded interfaith harmony. इंशाअल्लाह सुन्नी ही बचाएंगे. जो श्रीलंका के जो एक मैनेजर थे, जिस तरीके से उसके ऊपर ये तशद्दुद किया गया, मॉब वायलेंस किया गया, हमें ये चीज सोचने की बात है किस तरीके से ये कंपनी के अंदर सर्कुलेट होता है मैसेज कि एक गैर मुस्लिम ने, एक हिंदू ने, एक हिंदू काफर ने इस किस्म के अल्फाज कह दिए. अगर ये मैसेज सोशल मीडिया पर जाता है, फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो आप देखें ये मैसेज कितना जल्दी फैलता है और इसकी फैलने से बड़ा इसकी कबूलियत कितनी जल्दी है. जो नतीजा था उसको हमने इधर जला दिया है. इस मुल्क में बसने वाले अकलियतों के अलावा आपने इतनी नफरत फैलाई हुई है कि ये चीज फौरन ये जो सर्टेन एक तबका है उसका माइंड कबूल कर लेता है, जिसकी बिना पर वो वायलेंस पर उतर आता है. So why are some people hell-bent on making Pakistan unsafe for minorities? मेजॉरिटी जो है वो जो हेट स्पीच हमने देखा है वो आम लोग जो है वो जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं वो करते हैं, लेकिन वो मुतासिर होते हैं बहुत ज़्यादा किसी ना किसी कंजर्वेटिव और बहुत ज़्यादा रेडिकल आइडियोलॉजी से. मुख्तलिफ रिलीजियस ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स आउटलॉड भी हैं जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन अब कंसिडर की जाती हैं, वो अपनी एक्टिविटीज को जारी रखे हुए हैं. तो ये पिछले कई सालों की, कई दहाइयों की एक प्रोडक्शन है, एक माइंडसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है जो कि जनरल ज़िया के दौर से शुरू हुई थी और अब तक खत्म नहीं हुई है. If hateful speech were restricted and perpetrators held accountable, the problem could be brought under control. PECA holds the FIA responsible for making hate speech cases, but the implementation is severely lacking. हमारा रियासती इदारों के अंदर बहुत ही कम यकीन है कि वो हमारे साथ इंसाफ कितना करेंगे या वो इंसाफ क्या करेंगे. दूसरी बात, अगर लोग गए भी हैं कि एफआई उनके साथ अजाला किया और जो केसेस के हवाले से, नहीं, एफआई उस तरीके से प्रॉपर्ली डील नहीं करता है. उसकी 2-3 वजूहत है. नंबर 1,
FIA का जो मुतलका स्टाफ है दे लेक द कैपेसिटी। नंबर 2, उनका जो स्टाफ है वो मिनॉरिटी सेंसिटाइज्ड ही नहीं है कि उनको ये पता कि लेते ये मामला होते हैं और हम इसको किस तरह बचा सकते हैं। नंबर 3, दे आर नॉट मिनॉरिटी फ्रेंडली, कि वो मिनॉरिटी फ्रेंडली उनका रवैया नहीं है। उनके पास क्रिश्चियन जाएगा वो ये चूड़ा मसीह आ गया है, मुस्लिम आ गया है, हिंदू जाएगा वो इंडिया का काफर राह का एजेंट आ गया है। तो बुनियादी तौर पर उनका जो रवैया है मिनॉरिटी फ्रेंडली नहीं है, लॉ की इंफॉर्मेशन नहीं है और उनके पास कैपेसिटी नहीं है। और आखिरी बात, उनके पास रिसोर्स एलोकेशन नहीं होती है। क्या उनके पास वो रिसोर्स एलोकेशन है कि वो बंदों को बुलाकर या उनके पास जाकर इस किस्म की इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली डील कर सके? तो ये चीजें हैं मेरे ख्याल में बड़ी अहम। But even if PECA's implementation is lacking, lawyers working on PECA cases think the law itself is insufficient in its current form to actually tackle the problem of hate speech. Interesting thing in the language of Section 11 of PECA is that the terms that are used therein, they're very ambiguous. Again, this is a problem of a lack of definitions, a lack of intent to actually prescribe speech which is harmful or which has been directed at religious minorities or other marginalized or vulnerable groups. The existing legal framework leaves a lot to be desired and improved upon. If you take a look at the Rabat Plan of Action, that lays out definitions for hatred and hostility. And those definitions are not contained in our own domestic law, including under PECA. So in PECA, you have a provision for hate speech, but hate speech itself has not been defined. Hatred and hostility have not been defined. Because the objective of Section 11 of PECA is not to actually regulate or restrict incitement to discrimination or hostility. It's essentially been used as a tool against BTM activists, against different sorts of people who have critiqued the state and its policies. Unfortunately, hate speech is ultimately a question of lives, and the country has already suffered heavy losses. ये जो जनरेशन, जिस जनरेशन में आप और मैं रह रहे हैं, इसने बहुत ज्यादा रेडिकल माइंडसेट्स के अंदर हम परवान चढ़े हैं। तो हमारे अंदर जो टॉलरेंस का एक लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है, और खसूसन रिलीजन के हवाले से तो मैं कहूँगा 0 है। और इस हवाले से हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। बहुत सारी चीजें जो कि हमने गलत लर्न किया उनको अनलर्न करने की जरूरत है, जो कि बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें काम करने की डेफिनेटली बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। When it comes to tackling hate speech, we have a long way to go.